शायद शायद ही कह सकता हूँ दुनिया का एक बड़ा अचंभा मेरे लिए, हाँ, जो मैं देना चाह रहा हूँ। आज से चूँकि मेरा ग्रैंडसन पोता 29 साल का है और मुझे ब्राज़ील में उसका समाचार मिला था पैदा होने का, और मैं होटल में मैं सोया हुआ था जब ब्रह्मांड मेरे कमरे में घूम रहा था। अब इसको मेरी नज़र में वो ब्रह्मांड था। यहाँ के साधु संतों के बारे में जो लेक्चर देते हैं उनकी नज़र में क्या था नहीं जानता, मुझे उससे मतलब भी नहीं, न मैं इस तरह का आदमी हूँ। मैंने एक सवाल जो मुझे अच्छी तरह याद है, रोज़ मैं कुछ सवाल पूछता था, जवाब दूसरे दिन देते थे। एक सवाल मैंने उससे खाली पूछा था, ये बताइए मालिक दाता, सब धर्मों में एक बात बहुत कॉमन है कि आपकी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना हुई। धरण रचना रची पवन पानी, आपकी इच्छा से हुई। तो पृथ्वी लोक के साथ 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और यूनिवर्स, ऐसा कहा गया। आप सत्य हो, आपकी, क्योंकि आप सत्य हो। पृथ्वी लोक में जो इंसान पैदा हुए आपके अंश हैं, ये तो आप मानते हो। लेकिन अंश तो हम हैं, तो आपकी क्वालिटी के ही होने चाहिए जो आप हैं, सत्यवादी, या वो जिसको हम सतयुग कहते हैं, फिर द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये बताइए मालिक, अगर हम आपके अंश हैं तो ये मायावी राक्षस, ये सब दुष्टता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो राक्षसों में, इंसानों में है, और मैं हम आपके अंश हैं, तो ये राक्षसी मायावी देव और दानव का संघर्ष वो क्यों और कैसे? क्या आप बेबस हैं या आपकी उत्पत्ति है? आपकी उत्पत्ति है तो दानव तो अपना कृत्य कर रहा है क्योंकि आपकी उत्पत्ति है। फिर और उनका संघर्ष, देव और दानव का संघर्ष चलता आ रहा है हजारों साल से। जब भी हुआ होगा तो आपकी शक्ति कैसी है, क्या है ये? मैं कौन हूँ? मैं हूँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? ये सवाल का जवाब शायद वेद, उपनिषद कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई है, कहीं है, इसका जवाब मेरे यहाँ एक आए थे यूट्यूब में, DK दुबे, जो लेक्चर देते हैं यूट्यूब में, और वो वकालत पढ़ाते हैं और दिल्ली में उनका निवास है। मेरे घर आए, उनकी पत्नी आई, मैंने ये सवाल उससे किया तो मैंने कहा आप तो इतने वकील, आप बताइए क्या जवाब हो सकता है, ईश्वर ने मुझे क्या जवाब दिया होगा? वो नहीं बोल पाए। अगर कोई मेरे इस YouTube पे, जो मैं सबको स्टेटस में डालूँगा, अगर वो कोई इसका जवाब दे सके तो बताएं। हो सकता है तो वो जवाब न दे सकें तो मैं अगले वीडियो में इसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा और याद करके जवाब दूँगा क्या उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने जो बताया जैसे मेरी आत्मा की बात थी। मैं उनसे जुड़ा हूँ कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि मेरे पास पुण्य तो है ही नहीं, मेरे पास कोई पुण्य नहीं, रखता भी नहीं, मैं तो निमित्त हूँ। तो इसलिए अगर उन्होंने कुछ बोला होगा ना अच्छा लगे तो अगले वीडियो में
मुझे बता देना, ना बताओ या बताओ कोई फ़र्क नहीं मुझे, लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से उन्होंने जो बताया समझा, और मेरे दिल की बात थी वो। बुद्ध ने मुझे सोने नहीं दिया कभी। ओशो से मैं प्रेरित हूँ, मेरा लड़का भी प्रेरित है, राधा किशन। क्योंकि मैं छोटा था, बम्बई में पढ़ता था, तब ओशो की बहुत वीडियो ऑडियो मैंने सुने, उनकी किताबें, तब वो पढ़ाकू था मैं, उस वक्त देखता था, लेकिन उसके कारण मेरे आत्मा में वो बातें आई, और वो शायद वो जीन से मेरे पुत्र में आई, राधा किशन में। तो वो भी आज ओशो को ज़्यादा मानता हूँ। खैर वो अलग बात है। कहने का मतलब है कि अगले वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा। कम से कम 10 लोग मुझसे इसकी मांग करें कि इसका जवाब दो कि उस मालिक ने तुम्हें क्या बताया कि संसार कैसे चलता है, ये जगत, सारे ब्रह्मांड कैसे चलते हैं, कैसे उनका काम होता है। चंद्रमा, मार्स, मंगल ग्रह, सारे ग्रह, पृथ्वी लोग, कैसे उनका सर्कल चलता है, कौन देवी देवता, कौन क्या, मैं नहीं जानता। मेरा इन सबसे जुड़ाव कैसे है भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं अपने घर में उनको सबको कभी महसूस करता हूँ। अब महसूस करता हूँ तो ये कल्पना भी हो सकती है, लेकिन सामने भी वो दिखते हो तो मैं जानता नहीं, क्योंकि इन आँखों से तो नहीं हो सकता। जो भी है, मतलब कहने का वो है, आई मीन टू से ना, नहीं जानता मैं। और मैं तो बहुत साधारण हूँ, ज़रूर इकोनॉमिकल बस सही हूँ, लेकिन साधारण ही इंसान हूँ, बस यही बोल सकता हूँ। तो इसका ध्यान मत दें, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें प्लीज़। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। मोदी जी की जय हो। मोदी स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें, और अगर ईश्वर मेरी बात सुनते हैं तो उनका ध्यान रखें, उन सब देशभक्तों का पर कृपा बनाए रखें जो इस देश में देश के लिए जीते हैं। धन्यवाद।